हे गाइस, आई एम कोमल अग्रवाल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोक्योमेट्री के बारे में। ये हमारा मूल कंसेप्ट का नेक्स्ट वीडियो है। तो इसके अंदर स्टोक्योमेट्री देखते हैं, और ये वाला बहुत बेसिक कंसेप्ट है। मतलब तुम्हें ये आना चाहिए, नहीं तो फिर तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं बिल्कुल भी। स्टोक्योमेट्री में क्या देखने वाले हैं, अब तुम पूछोगे व्हाट इज स्टोक्योमेट्री, है ना। स्टोक्योमेट्री होता क्या है। तो देखो, ये भी एक लैटिन लैंग्वेज से आया है। तो स्टोक्योमेट्री जो वर्ड आया है वो आया है स्टोक्यून से। स्टोक्यून मीन्स होता है एलिमेंट, और मैट्रिक वर्ड जो आया है वो आया है मेट्रॉन से। मेट्रॉन मतलब होता है मीजर। तो हम कभी भी किसी एलिमेंट को मेजर करने वाले हैं तो उसी को क्या बोलेंगे, स्टोक्योमेट्री। अब इसमें क्या होता है कि ये इसको मतलब स्टोक्योमेट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, उसी को हम स्टोक्योमेट्री बोलने वाले हैं। कि जो प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है उसके बीच में क्या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जब भी हमें इसे मेज़र करना है तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो उन स्टेप्स को देख लीजिए। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। हर हालात में जब भी तुम स्टोक्योमेट्री लगाने वाले हो तो तुम्हें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। कोई भी केमिकल इक्वेशन दे रखी है उसको तुम्हें बैलेंस करना कंपलसरी है। अगर तुम बैलेंस नहीं कर रहे हो देन तुम और कोई भी चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते। और ये बैलेंस करना बहुत बेसिक बेसिक रिएक्शंस आएंगी, कोई ज़्यादा टफ वाली नहीं आएंगी, तुम बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, बैलेंस करना मैं नहीं सिखाऊंगी, 10th में तुम सीख के आ चुके हो। ठीक है, अभी जो है सेकंड स्टेप होता है कि हमें केमिकल इक्वेशंस का मोलर रेशियो फाइंड करना होता है। ठीक है, जितनी भी केमिकल इक्वेशंस हैं उनका मोलर रेशियो फाइंड करना होता है कि या तो तुम मोल्स निकालने वाले हो या फिर मैं बताऊंगी, और उनके बारे में जो जो दे रखा है रिक्वायर्ड सब्सटेंस उसको लिखने वाले हो जो भी तुम्हें दे रखा है। ठीक है, तीसरा स्टेप जो होता है हम उसको कन्वर्ट करते हैं मोल्स में। मोल्स जो भी हमें दे रखा होता है या तो उसको मास में कन्वर्ट करेंगे या फिर वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, है ना। मतलब जो भी कुछ हमें दे रखा है, मास दे रखा है, वॉल्यूम पूछा है, या फिर मास दे रखा है, मोल्स पूछे हैं, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, जो भी कुछ पूछे हैं तो हम उसको क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं चेंज कर करके। तो अब देखो अप्लाई कैसे करने वाले हैं हम, सबसे पहले वो देख लीजिए आप। देखिए, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आप एनसीईआरटी में जाके देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। CH4 प्लस O2 गिव्स यू CO2। ये कंबक्शन करा रहे हैं हम किसका, CH4 का। तो इसको देखो सबसे पहले बैलेंस करना है, यहाँ पर भी C एक है, यहाँ पर भी C एक है। अब हम H को बैलेंस करने की देखते हैं, तो यहाँ पर 4H है और यहाँ पर 2H है। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, इसके आगे हम 2 लगा दें तो 4H हो जाएंगी ना। इसके आगे हम क्या लगा दें, यहाँ पर लगा देते हैं हम 2। तो हमने 2 लगा दिया। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। देखिए, हाँ, तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 4H हो गई, पर O बैलेंस करना है। अब यहाँ पर हो गया 2O और यहाँ पर 2O, मतलब टोटल हमारे पास 4O है। तो हम यहाँ पर 2 लगा दें तो अब ये हमारा सबसे पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जो हमें क्या करना था, रिएक्शन को बैलेंस करना था। देखिए, आपको पता होगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए, ये जो आगे वाला जो टर्म होता है, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान सकते हैं, और यहाँ पर ये जो दे रखे हैं ये जो है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया। तो इसको बोल सकते हैं हम, ये कोफिशिएंट तो तुमने सुना होगा शायद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर जब 10th में पढ़ते थे तो कोफिशिएंट बोलते थे। तो इसको यहाँ पर बोला जाता है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो आगे वाला जो भी टर्म है, CH4 के आगे, O2 के आगे जो भी मैथमेटिकल टर्म्स दे रखे हैं, तो बैलेंस करने के बाद जो भी आया है तो उसको बोलने वाले हैं हम स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब क्या करना है, जैसे हमें लेट है ना, हम मोल्स मानने वाले हैं नहीं, तो इसको हम जैसे 1 दे रखा है तो इसको बोलेंगे 1 मोल CH4 रिएक्ट विथ 2 मोल O2 गिव्स यू, क्या देता है, 1 मोल CO2 प्लस 2 मोल H2O। ठीक है, हमने ये माना है कि 1 मोल CH4 जब रिएक्ट करता है 2 मोल O2 से तो वो क्या देता है, 1 मोल CO2 देता है और 2 मोल H2O देता है। ठीक है, अब मैंने इसी मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, तो मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट करते थे हम, Na से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो मैंने बोला Na मॉलिक्यूल। देखो, तुम कंफ्यूज मत होना, मैं तुम्हें और क्लियर तरीके से बता देती हूँ। जैसे कि मोल इक्वल्स टू क्या होता था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na।
तो मोल का जब Na में मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड हो जाएंगे कि नहीं। तो Na मॉलिक्यूल 1 इंटू Na मॉलिक्यूल CH4 रिएक्ट विद 2 मोल HO2 दे रखा है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू Na। ठीक है, 2 इंटू Na हो जाएगा ना, तो 2 इंटू Na मॉलिक्यूल, 2 इंटू Na मॉलिक्यूल O2। और इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर 1 इंटू Na मॉलिक्यूल CO2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू Na मॉलिक्यूल H2O। इतना क्लियर है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। बस हमने जो मोल्स माने हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के, ये एक्चुअल मोल्स नहीं है, ये सिर्फ हमने माने हैं लेट सपोज करके। ठीक है, ये 1 मोल CH4 गिव्स यू 2 मोल, रिएक्ट विद 2 मोल O2 गिव्स यू 1 मोल CO2 एंड 2 मोल H2O। अब देखिए, तुम्हें एक बात पता होना चाहिए, ये अपने कंसर्न में रखना, अगर तुम्हें नहीं याद तो याद कर लो, पर तुम्हें ये बात पता होना चाहिए। मैंने छोटा बॉक्स बना दिया थोड़ा। ठीक है, तो ये वाली बात अपने दिमाग में रखने लेना, बहुत अच्छी तरीके से इसको मगअप कर लेना बिल्कुल, कि 1 मोल इक्वल्स टू क्या होता है, 1 मोल इक्वल्स होता है Na मॉलिक्यूल। और हमने अभी क्या बनाया है, वही बनाया है, तो इसको तुम Na मॉलिक्यूल लिख लो या फिर 1 मोल। समझ गए ना, ये बात क्लियर रखना कि 1 मोल इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल, जहां पे भी Na मॉलिक्यूल है उसको तुम 1 मोल पुट कर सकते हो। अब देखिए, जैसे कि हमें नेक्स्ट हम क्या निकालने वाले हैं, नेक्स्ट और भी चीजें देखने वाले हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं, येलो कलर यूज कर लेते हैं। अब हमें जैसे कि मास के टर्म्स में निकालना है, ये हमने मोल्स के टर्म्स में निकाल लिया, मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में निकाल लिया, अब हम मास के टर्म्स में देखने वाले हैं। तो देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता था हमारा, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, ये तुम्हें पता है। तो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोलर मास इंटू मोल्स, इससे हमें क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। ठीक है, अब आई होप तुम्हें मॉलिक्यूलर मास निकालना आता होगा। जैसे CH4 का निकालने वाले हैं, तो C का होता है 12 प्लस 4 इंटू 1, ये आ गया हमारा 12 प्लस 4 कितना हो गया 16। ठीक है, तो ये वाला जो है, तो अब देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास को मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मास निकल आएगा। तो हम मास के टर्म्स में लिख के देख सकते हैं। अब देखो, ये CH4 है, तो CH4 का होता है 16, तो 16 ग्राम इंटू 1, तो 1 ही आ जाएगा। तो 16 ग्राम CH4 रिएक्ट विद O2 का कितना होता है 32, 32 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 32 इंटू 2 कितना हो गया 64 ग्राम O2 से रिएक्ट होता है जब, तो क्या बनता है हमारा 44 ग्राम, 44 ग्राम CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है 44 इंटू 1 करोगे तो 44 ही आएगा, 44 ग्राम ऑफ CO2। और क्या मिल रहा है हमें H2O, तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 18 ग्राम, 18 ग्राम होता है, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 36 ग्राम H2O। तो ये वाली चीजें तुम्हें लिखनी आ गई कि 16 ग्राम CH4, 64 ग्राम O2, ये हमने जो लिखा है ना, ये जितना भी लिखा है वो सब क्या लिखा है, ये हम इक्वेट कर रहे हैं, और इसको तुम्हें लिखना आना चाहिए प्रॉपर वे में, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, नहीं तो नहीं होंगे। अब देखिए, आगे देख लेते हैं। अब हम एक और फॉर्मूला था हमारे पास वॉल्यूम का, तो उसमें क्या लगाते थे हम, मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो अभी हमें वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मोल्स इंटू 22.4, जस्ट सिंपल। ठीक है, तो इसमें क्या करने वाले हैं, 22.4 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं मोल्स में, जो भी हमने अभी जो मोल मान के चल रहे हैं। तो इसमें 22.4 लीटर CH4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 22.4, वो क्या हो गया 44.8, क्योंकि 2 मोल है ना, तो मोल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 44.8 लीटर O2 रिएक्ट हुआ है। यहाँ पर कितना हुआ है 22.4 लीटर, और यहाँ पर क्या होगा, फिर से 2 मोल है तो 44.8 लीटर। ये तुम्हें क्लियर हुआ, देखो थोड़ा मैशअप हो गया है वो थोड़ा, पर आई होप तुम्हें क्लियर होगा। जैसे यहाँ से लेके ये चीज इतना बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, तो मैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे कि सपोज करो मैंने ले लिया N2 प्लस H2 गिव्स यू NH3, है ना। मैं इसको बैलेंस कर लेती हूँ। देखिए, यहाँ पर 3 आता है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 मानेंगे। तो तुम्हें क्या लेना है, 1 मोल N2 गिव्स यू 3 मोल H2
गिव्स यू नहीं, रिएक्ट विद 3 मोल्स H2 गिव्स यू 2 मोल NH3। अब इसको मास के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास का, बताया था ना अभी। तो मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दोगे, एन का कितना होता है 14, 14 इंटू 2 28, तो 28 ग्राम N2 रिएक्ट विद कितना 3 इंटू 2 ग्राम, ठीक है। तो कितना हो गया 6 ग्राम H2 क्या फॉर्म करता है NH3, NH3 का कितना हो गया, N का होता है 14 प्लस 3 दैट इज 17, 17 ग्राम। तो 17 पर मोल्स कितने हैं हमारे 2, तो 17 टू 34 ग्राम NH3 फॉर्म होता है। इसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिखने वाले हो तो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ N2 गिव्स यू, वो रिएक्ट विद, अब इसका 22.4 इंटू 3 कर लेना और यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर। आई होप क्लियर होगा। अभी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फिर उसके बाद, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। पहला वाला एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है, आप देख लेना, आपको मिल जाएगा, 18 पेज नंबर पे दे रखा है, ये 1.3 है। तो देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, गैस दे रखा है गैसियस स्टेट में, प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। देखो अब हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो तुम मोल मेथड यूज कर सकते हो या फिर तुम मास मेथड यूज कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो यूज कर लो और बहुत सिंपली तरीके से आंसर आ जाएगा तुम्हारा। पर तुम एक बार देख लेना जरूर। अच्छा, इस वाली वीडियो के बाद एक लिमिटिंग वाली और वीडियो डालूंगी, उसको प्रॉपर देख लेना, नहीं तो ये कंसेप्ट आधा हो जाएगा। आधा अधूरा ज्ञान डेंजरस होता है ना, जहर के बराबर होता है, तो मत देखना है, या फिर उसको भी देख लेना, ठीक है। तो जैसे अब इसने क्या बोला है, कंबशन ऑफ मीथेन। देखो रिएक्शन नहीं देगा, तुम्हें खुद देखना है। कम मीथेन तुम्हें पता है CH4 होता है, कंबशन मतलब O2 का जब हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो कंबशन से हमेशा क्या मिलता है, CO2 प्लस H2O मिलता है। अब इसको बैलेंस कर लो, H यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 बना लो, और फिर O कितने हो गए 2 और 2 4, तो यहाँ पर हम 2 लगा लेंगे एक। तो ये हो गई हमारी बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस कर लिए। अब देखिए सबसे पहले देखा करिए कि हमें दिया क्या है क्वेश्चन में। हमें क्या दिया है, जो चीज दी है बस उसको उठाओ, और जो चीज निकालनी है बस उसको उठाओ, बाकी किसी को देखो ही मत। तुम्हें क्या करना, दूसरी चीजों से टाइम बचाना है अपना। तो 16 ग्राम मीथेन दिया है और अमाउंट ऑफ वाटर पूछा है, अमाउंट ऑफ वाटर निकालने वाले हैं हम, और हमें दिया है 16 ग्राम मीथेन। देखो ग्राम में दिया है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, मोल इक्वल्स टू क्या होता था, मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर मास कितना है 16 ग्राम, और मोलर मास कितना आ जाएगा, CH4 का जो मोलर मास होता है C का 12, तो मैं आपके लिए सॉल्व करके दिखा रही हूँ, 4 इंटू 1 तो दैट इज 16, ठीक है, 16 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आ गया 16, तो ये आ गया हमारा 1 मोल आ गया एक्चुअल में, ठीक है। अच्छा पहले हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले हमें लेट वाले मोल से लिखना होता है, जैसे जो भी चल रहा है। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या माना है 1, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 मोल CH4 गिव्स यू 2 मोल H2O। ये हमारे लेट वाले हैं, पर एक्चुअल क्या है 1 मोल। तो देखो ये 1 मोल CH4 2 मोल H2O दे रहा है, तो यहाँ पर भी 1 ही निकला है, तो 1 मोल, अब जो एक्चुअल वाले हैं, ठीक है, 1 मोल CH4 कितने देगा, 2 मोल ही देगा, 2 मोल H2O ही देगा। अब हमारे पास H2O के मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ H2O कितने आ गए, 2 आ गए। अब मोल इक्वल्स टू क्या होता था, मास अपॉन मोलर मास। तो हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, अमाउंट पूछा है ना वाटर का, तो मॉलिक्यूलर मास इनटू मोल्स कर दोगे तो इसमें आंसर आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 होता है, 18 इंटू 2 करेंगे, 18 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 36 ग्राम, 36 ग्राम, ठीक है। तो ये वाली चीज हमारी निकल आई है 36 ग्राम। वैसे तो मैं इसे मास मेथड से भी निकाल के देख सकते थे, जैसे ये CH4 देखो वो मोल मेथड था, ये मास मेथड है। मास मेथड भी दिखा देती हूँ मैं तुम्हें लगा के, CH4 प्लस 2O2 गिव्स यू, सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस जरूर कर लेना, CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। अब हमें ये 16 ग्राम दे रखा है, तुम्हें पता है,
और तुमने अभी क्या निकाला था, यहाँ पर कुछ निकाला था, जैसे कि हम स्टोक्योमेट्री के बेसिस पे हम क्या देख सकते थे। स्टोक्योमेट्री के बेसिस पे हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले ही, रुको मैं तुम्हें बना के दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे लगाया था हमने 1 मोल CH4 गिव्स यू 2 मोल O2, है ना, और यहाँ पर 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O। तो यहाँ से हम जब ग्राम निकाल रहे थे, ग्राम में तो कैसे निकाल रहे थे, मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर ये 16 ग्राम CH4 आ जाएगा और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 32 का 64 ग्राम O2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 44 ग्राम CO2, और यहाँ पर 36 ग्राम H2O। तो जब उसने हमें क्वेश्चन में ही मेंशन 16 ग्राम किया है तो हमारा कितना आना चाहिए, 36 ग्राम H2O आना चाहिए। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऐसे भी। और तुम्हें उस वाले मेथड से निकालना है, मोल वाले मेथड से, तो तुम मोल वाले मेथड से भी निकाल सकते हो। देखो एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वो है हाउ मैनी मोल्स, शायद ये भी एनसीईआरटी से है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 गैसियस स्टेट में आफ्टर कंबशन। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले फिर से रिएक्शन लिखनी है। तो रिएक्शन क्या बोला है कि मीथेन का कंबशन हुआ है और उसने CO2 प्रोड्यूस किया है, तो वही वाली रिएक्शन है, CH4 + 2O2 गिव्स यू CO2 + 2H2O। ठीक है, ये मैंने पहले से ही बैलेंस करके लिख दी है, तो पहला स्टेप हमारा कम हो गया है कि हमें बैलेंस नहीं करनी पड़ेगी। ब्लू कलर ले लेते हैं। अभी क्या करना है हमें, देखिए ये जो है, अब हमें क्या मेंशन है, देखो सबसे पहले मेंशन वाली चीज देख लिया करो। 22 ग्राम ऑफ CO2 दे रखा है, ये 22 ग्राम दे रखे हैं, और हमसे क्या पूछा है, मोल्स पूछा है मीथेन का, ये वाले मोल्स पूछे हैं इसके। तो सबसे पहले इसके मोल्स निकाल लो। इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, 22 डिवाइडेड बाय मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास 44, तो इसका आ गया हाफ मोल एक्चुअल में जो आए। ठीक है, अब हम स्टोक्योमेट्री के बेसिस पे हम क्या लिख सकते थे, 1 मोल CH4 रिएक्ट विद 1 मोल CO2। ठीक है, तो अब बोला जाएगा यहाँ पर, जिसे इसको उल्टा रिवर्स भी लिख सकते हैं, 1 मोल CO2 गिव्स यू 1 मोल CH4। तो अभी क्या है, अब इसमें आया हाफ मोल, तो हाफ मोल निकले ना हमारे CO2 के, तो हाफ मोल CO2 कितना देगा, हाफ देगा ना। एक पेंसिल 1 रुपए की आती है, मतलब एक टॉफी 1 रुपए की। कौन सा एग्जाम्पल लाऊं अब, चलो छोड़ो। हाँ, तो यहाँ पर हमारे हाफ मोल CH4 निकल आए। ठीक है, ये क्लियर है आपको, मोल्स निकालने थे, हमने मोल्स निकाल लिए हैं, बस यही आंसर है हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दे रखा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस ऑन हीटिंग 12.25 ग्राम ऑफ KClO3। और मोलर मास भी मेंशन किया है, मोलर मास ऑफ KClO3 इज 12। देखिए ये दे रखा है हमें, तो अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, और ये वाली रिएक्शन P ब्लॉक के अंदर है, पर तुम्हें नहीं आती तो एक बार चलो मेंशन की होगी, कुछ कुछ रिएक्शंस तो मेंशन भी कर रखी होती हैं। उन्होंने बोला है KClO3 को जब मैं हीट किया तो 2 KCl + 3O2 बनता है। देखो मैंने बैलेंस भी कर दिया ये। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस, ये कितना प्रोड्यूस हुआ, और हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो हमें इससे तो कुछ लेना देना ही नहीं है, इसको तो हटा दो। तो अब इसका स्टोक्योमेट्री देख लीजिए क्या हो गया। तो 1 मोल KClO3
गिव्स यू 3 मोल्स ऑफ O2। ठीक है, और हमारे पास एक्चुअल मोल्स कितने हैं इसके, वो निकाल लेते हैं हम। KClO3 के एक्चुअल मोल्स कितने हैं, ये तो लेट वाले थे। अब एक्चुअल मोल्स कैसे निकलेंगे, मास अपॉन मोलर मास करके, यहाँ पर निकाल लेते हैं साइड में, मास अपॉन मोलर मास करके। तो देखिए मास कितना है, 12.25 ग्राम दे रखा है, ये वाला जो दे रखा है मास। और मोलर मास कितना है, ये जो दे रखा है 122.5। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, तो 0.1 मोल आ गए हमारे। तो हम बोलेंगे जब 1 मोल KClO3 3 मोल्स देता था, तो 0.1 मोल KClO3 कितना देगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इधर वाले में, 3 इंटू 0.1 मोल O2। ठीक है, तो 0.3 मोल O2 आ जाएंगे हमारे। ये क्लियर है इतना? नहीं, शायद रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई है। K2 के, हाँ बैलेंस नहीं हुई है, यहाँ पर 2 और आएगा। रुक जाओ, दोबारा करते हैं। देखिए 2 मोल्स ऑफ KClO3 गिव्स यू 3 मोल्स ऑफ O2, है ना, स्टोक्योमेट्री के थ्रू। अब इसको 1 मोल्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले जो लेट वाले चल रहे हैं उनको हमेशा 1 मोल तक ले आओ। तो 1 मोल ऑफ KClO3 जो है वो कितने देगा, तो जैसे जब भी बड़े से छोटे में लाते हैं ना, तो डिवाइड कर दिया करो, कुछ भी ना आया करे तुम्हें तो 3/2 मोल्स ऑफ O2 दिया। और एक्चुअल मोल्स हमारे पास कितने हैं, जब 1 तक आ जाए उसके बाद एक्चुअल मोल्स पुट करो और उसका मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो 0.1 मोल्स निकले हैं हमारे पास, उनका कर दिया हमने मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 0.1, तो ये हो गया 0.15 मोल्स। तो 0.15 मोल्स ऑफ O2 आ जाएंगे, यही आंसर है हमारा। देखिए एक और क्वेश्चन देख लो, क्लियर हो जाएगा फिर तुम्हारा कंसेप्ट। और थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें बोला है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग 100 ग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, CaCO3 क्या होता है, लाइमस्टोन होता है, तुमने शायद सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया है इन्होंने, हीट करने पे क्या मिला है ना, कैल्शियम ऑक्साइड मिला है। और इन्हें क्या मिलेगा, और क्या मिलता है इसमें, CO2 बनता है। देखिए दो ही तो, CO2 ही तो बचा। अब देखिए बैलेंस करके देख लीजिए, ये बैलेंस है रिएक्शन ऑलरेडी। ठीक है, तो अब क्या, अब हमें दिया क्या है, यहाँ पर दिया है 100 ग्राम CaCO3। तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, उसने पूछा है कैल्शियम ऑक्साइड कितना रहा होगा। तो सबसे पहले तो मोल्स निकाल लो। मोल्स कैसे निकलते थे, मास अपॉन मोलर मास करके। तो मास अपॉन मोलर मास, मास इतना है, और मोलर मास निकालने के लिए देखिए मुझे तो याद है 100 होता है, आपके लिए निकाल के दिखा देती हूँ। ये 40, ये 12 प्लस 3 इंटू 16, ये करोगे तो ये 100 आ जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 1 मोल। अब देखिए स्टार्टिंग में जो स्टोक्योमेट्री के बेसिस पे जो हम देखने वाले थे लेट वाले मोल, तो 1 मोल गिव्स यू 1 मोल CaO, 1 मोल CaCO3 गिव्स यू 1 मोल CaC। तो अब हमें एक ही मोल के बारे में, एक्चुअल में भी एक मोल्स हैं, तो एक मोल्स कितना देगा, एक मोल CaO देगा। अब हमारे पास जब CaO के मोल्स आ गए, देखिए नेक्स्ट पेज पर जाएं या इसी पे पढ़ाऊं, चलो इसी पे बता देती हूँ, फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तो CO के जो मोल्स आ गए हमारे पास, वो आ गया है 1। तो मोल्स इक्वल्स टू क्या होता था, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मोल्स कितना है 1, और मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। CaO का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, ये 40 प्लस 12 दैट इज 52 ग्राम। तो 12 कहाँ होता है, 16 होता है, 16, 56 ग्राम।
तो यहाँ पर हमने 56 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा मास निकल आएगा, मास आ जाएगा 56 ग्राम। तो आंसर भी आ रहा है 56 ग्राम आएगा, क्योंकि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड पूछा ना, तो 56 ग्राम आ जाएगा। और देखो तुम एक सिंपल मेथड से भी कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को, मैं तुम्हें और करके दिखा देती हूँ। मास मेथड भी तो होता है। मास मेथड किस लिए बताया था तुम्हें? मास मेथड में क्या होता है, जो तुम्हें डेटा दे रखा है CaCO3 हीट करने पे क्या हुआ, CaO प्लस CO2। अब ये हमें 100 ग्राम दे रखा है और हम मोल्स के थ्रू निकालते हैं। पहले ये 1 मोल है, ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, तीनों 1 1 मोल हैं। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये इसको इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 ग्राम, ये इसको करेंगे तो 56 ग्राम और ये आ जाएगा 44 ग्राम। और हमें एक्चुअल में कितना दिया गया है, 100। तो 100 के रेस्पेक्ट में ये कितना आना चाहिए, 56। सिंपल, खत्म। ऐसे भी कर सकते हो तुम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बस एक बार तुम प्रैक्टिस कर लो तो तुम्हें मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो नहीं होने। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP रिक्वायर्ड। मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं या फिर इसी में कंटिन्यू करूं? मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कंप्लीट कंबशन ऑफ 4 ग्राम CH4 इज, है ना, इसमें ऑप्शन भी हैं जैसे 5.6 लीटर, सेकेंड है 2.88 लीटर, थर्ड जो दे रखा है वो 22.4 लीटर और फोर्थ दे रखा है 11.2 लीटर। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस निकाल के देखते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ CH4। जब भी कंबशन प्रोसेस दे रखी है ना तो उसमें O2 लगाना है, रिएक्ट कराना है O2 का। ठीक है, ये ध्यान रखा करो, अब इसमें बार बार नहीं बताया जाएगा तुम्हें। CH4 O2 से रिएक्ट कराया तो यहाँ पर क्या बनता है, हमेशा CO2 प्लस 2H2O और यहाँ पर एक बैलेंस करने पे 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी क्या हुआ, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ O2। O2 का वॉल्यूम निकालना है जब ये 4 ग्राम रहा होगा। ठीक है, पहले लेट वाले मोल लिखते हैं। ठीक है, तो 1 मोल CH4, यहाँ पर 1 रहा होगा ना, कुछ नहीं है तो 1 मोल CH4 रिएक्ट विद 2 मोल O2। एक्चुअल में कितने हैं, देखिए एक्चुअल मोल्स निकाल लेते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो 4/16, 14 नहीं 16, मैंने गलती से लिख दिया ये, क्योंकि 12 + 4 16, तो ये आ गए 1/4। और जो भी एक्चुअल मोल्स आया कर उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया करिए। 1/4 मोल्स CH4 क्या देंगे, 2 इंटू 1/4। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 1/2 मोल्स O2। तो देखिए अब हमने मोल्स निकाल लिए O2 के, कि हमारे पास मोल्स कितने हैं, हाफ मोल्स है। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, इस पर बिल्कुल भी जगह नहीं है, मैं एडजस्ट भी नहीं कर पाऊंगी। तो हमारे पास आ गया है हाफ मोल्स O2 के आ गए। अब तुम्हारे पास वॉल्यूम निकालने के लिए क्या तरीका है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू इक्वल्स टू मोल्स। तो मोल्स की जगह पुट कर दो, मोल्स कितने हैं हमारे पास, हाफ इंटू 22.4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11.2 लीटर। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 11.2 लीटर। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, या फिर यहीं एंड करें, बताइए। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करा दिए हैं, मैं नेक्स्ट पार्ट में भी करा सकती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगी। थैंक यू सो मच।